जी ओवर टू गोहर। गोहर के साथ भी हम पहले से एक दो इंटरव्यू कर चुके हैं। अगेन गोहर, आपको सेम हम क्यू कार्ड दे रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? विच इज योर फेवरेट सिटी टू लिव एंड विच इज योर फेवरेट सिटी टू विजिट? ओके फाइन। My favorite city where I live in Lahore is Lahore. Actually, there is a hub of education and hub of foods. ओके फाइन। Actually, all the main and foods. अपने हाथ ओपन करो भाई, ये चीजें घुमाया करो, इस बार ये आपकी बॉडी लैंग्वेज वहाँ नोट हो रही होती है। यू हैव टू मूव योर, जब ऐसे करके बैठे हो ना डर के, ऐसा लग रहा होता है कि आप शाय हैं, यू हैव टू स्पीक, यूज योर बॉडी। मैंने पूरा एक लेक्चर आपको दूंगा। जो आई कांटेक्ट है आपका वो बड़ा जरूरी है अपने एग्जामिनर के साथ। अब जो हमारी मिस थी, मिस हिना, शी गॉट वेरी गुड, तो वो क्या कर रही थी, कह रही सर भूल ही गई थी मैं एग्जामिनर को, मतलब फोकस को क्या था मैंने बोलना है, शी इज मूविंग हर हैंड्स, ठीक है, इजी लगता है सर, आप टेंशन लगते हैं। ओके गो हेड। All the famous branches of foods in Lahore and educational, many university in Lahore, and so that it's many IELTS department institution. So I prefer live Lahore. And what food do you like in Lahore especially? I like biryani and Khajja Shiri Bhai or Androon Lahore. You can, okay fine, go ahead. But try to explain when you're talking with the, especially in the or you can एक जनरल चीज़ बतानी, क्योंकि you are making the all interview, you are going to record for that for the Gura people. Try to use pizza, burger, shawarma, and try to take the name of the international brands, KFC, pizza, burger, क्योंकि हमने actual खा के नहीं दिखाना। इस तरह पूछते हैं which is your favorite dress you like to wear, तो you like to wear pant and t-shirt, चॉइस की कमी है कि जी हम शराब पहनते हैं। गोरे को समझ आया ना बात में? Like pizza, burger, which is your favorite restaurant? And KFC. Why you like KFC? Actually KFC international brand and is a healthy food. ये फूड इधर ही चलती है। और KFC हमारा माशाल्लाह मुझे याद आया कि हमारे यूके में भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, वीडियो शेयर भी करते रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, अपनी पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो माशाल्लाह दे आर वर्किंग इन KFC। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जो हम बात करने लगे हैं, एक और चीज़ जो 2 मॉड्यूल वाले होते हैं वो आपस में क्वेश्चन करते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन देके जो करता है। अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने अभी आपको भेजा भी था कि व्हाट फेलियर यू हैव बीन फेसिंग इन योर लाइफ, ये भी पूछ रहे थे मुझे आप क्लास के अंदर, तो मैंने बताया था कि स्टडी बात कर सकते हैं कि ड्यू टू द फाइनेंशियल रीजन आई लेफ्ट माई स्टडी बट आई एम कंट्रोल। वो क्वेश्चन ये था बेसिकली कि आपने क्या मुश्किलात फेस की हैं, अपने फेलियर हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, एंड हाउ यू ओवरकम दिस। समझा रहे हैं? तो आप कह सकते हैं आई लेफ्ट माई स्टडी ड्यू टू माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बट आई जस्ट रिकंटिन्यू इट। आपका विच वर्क यू विल डू आउट ऑफ कंट्री और अब्रॉड, ये मैंने करवाया आपको, मिला था। तो आप बात कर सकते हैं टीचिंग के ऊपर, आई वुड लाइक टू डू टीचिंग ओवर देयर, व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी टीचिंग इन पाकिस्तान। तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस बताएं, कोई भी ऐसा काम बताएं जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। तो वहाँ पे पूछते हैं व्हाई यू लाइक टू टीचिंग, बिकॉज ऑलरेडी डूइंग टीचिंग इन पाकिस्तान। वहाँ पे फिर इन विच क्लास डू यूर टीचिंग, विच सब्जेक्ट यूर टीचिंग, ठीक है ना, आगे बनता चला जाएगा। ठीक है कि इफ आई एम डूइंग मार्केटिंग जॉब, वो भी कर सकते हैं, आई एम वर्किंग हियर एज अ सेल्स मैनेजर, सो आई लाइक टू प्रेफर। उसके अलावा तो ये था कि व्हाट हार्डशिप यू फेस इन योर लाइफ एंड हाउ यू ओवरकम दिस, ये मैंने भेजा है। इंग्लिश लेसन, टू हुम यू स्पीक इंग्लिश। अब ये आया था फेवरेट टीवी प्रोग्राम, हु इज योर फेवरेट एंकर, और एंकर के अलावा इसी को सिनेमा वर्ड कौन सा आता है, होस्ट। जो सबसे मुझसे पूछे कि सर मुझे बताएं कि मेरा आइट्स का पेपर है, डे जिस दिन आपका पेपर होना है उसे कहते हैं डे टिप्स, ठीक है ना, एग्जाम डे टिप्स कह लीजिए। तो एग्जाम डे टिप्स का मतलब ये है कि आप उस दिन क्या याद करें। तो उस दिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वोकैब हम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में याद करते हैं, क्योंकि आपको वोकैब, मैं इनको वोकैब देता हूँ कि जो लिसनिंग से आपको मिल रही है, जो रीडिंग से वोकैब मिल रही है, जो स्पीकिंग से मिल रही है, ऑल दीज 3 मॉड्यूल वोकैब विल बी यूज इन योर रीडिंग। तो इसलिए हम रीडिंग एंड पे करवाते हैं ताकि कि उसमें आप जरा बेहतर हो। रीडिंग हार्ड है तो जब तक आप वोकैब नहीं होगी नहीं। अगर मुझसे पूछे सिंपल आइट्स है क्या, तो आइट्स है गेम ऑफ वोकैब। जितनी अच्छी आपको वोकैब होगी उतना कर पाएंगे। ऐसे भी सिबलिंग बहुत से लोगों को नहीं पता, आर यू हार्ड वर्कर पता है, लेकिन एंथुसियास्टिक वर्क नहीं पता, फ्री टाइम, लेजर टाइम, ठीक है। मैंने पूरी लिस्ट भी इन लोगों ने शेयर की थी, आपको दी थी, आप भी ले लीजिएगा। इसके अंदर पहले टेक्निक्स लिखी है रीडिंग की, रीडिंग में ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी मैंने वोकैब दी है। जैसे कि अभी हमने बात की है एंकर, तो एंकर के साथ कौन सा वर्ड होता है, हाउस। अक्सर लोग कह रहे हैं वीडियो मैंने देखी हुई है, तो सीखा क्या आपने इससे? मेरी वीडियोस आप देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ सीखा क्या आपने उससे, देखा तो है, सीखा क्या है। ऑलरेडी ऑलवेज रिमेंबर, ट्राई टू ग्रैब द थिंग्स। हम क्या करते हैं, नजरों से गुजार देते हैं। सिंपल इज दैट। ये सेशंस हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूवर्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को देखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, आगे जो आया था कि हाउ टू टेक केयर चिल्ड्रन,
अच्छा जी, अब एक आ रहा है टॉपिक, वो है स्टूडेंट जो है चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर। विच फैसिलिटी डू यू हैव फॉर चिल्ड्रन इन योर टाउन, क्या कहेंगे आप? Yeah, obviously I have different facilities already available in my hometown, Mhm. like near. So special hospitals and Mhm. clinic. Mhm. So very helpful. नहीं, क्लिनिक और वो तो नहीं होगा, यही मैं देख रहा था। बच्चों के लिए क्लिनिक और वो नहीं है, बच्चों के लिए आपके क्या होंगे? प्ले ग्राउंड होंगे, जू होंगे, वेयर दे कैन गो एंड गेम play game. आपको याद होगा एक बार हमने किया था कि व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट यू लाइक टू गिव टू द चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ अडल्ट्स। अच्छा जी, आपसे भी सेम क्वेश्चन करते हैं कि व्हिच फैसिलिटी डू यू हैव फॉर चिल्ड्रन इन योर टाउन? I have facilities, game zone, playgrounds, and favorite things for like chocolates and general stores items. I get this. जब तक आपको एग्जामिनर अगला क्वेश्चन नहीं करता, यू हैव टू एक्सप्लोर इट, या आपने कहानी ज़रा बनाते जानी है उसके ऊपर। जहाँ आप रुक जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग होगी। तो लोग मुझे कहते हैं कितना देर बोले एक क्वेश्चन के ऊपर, जब तक एग्जामिनर अगला क्वेश्चन नहीं करता यू हैव टू स्पीक। तो एटलीस्ट हमारे पास मटेरियल होना चाहिए 1 से 2 मिनट का, वी कैन स्पीक ऑन एनी क्वेश्चन। समझ आ रहा है? अच्छा जी, आजकल क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो डू यू थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड फॉर आवर जनरेशन? Yes, obviously online education is well for online because easy way to learn. So I think many other problems like past few years like COVID. So students and the staff office very helpful online study because time saving and many other difficulties to डिफिकल्टी कैन बी सेव फ्रॉम save देयर। from. यही क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि ये ऑडियंस आप लोगों के लिए क्यों अलग अलग 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 राय आ जाती हैं, 2 ओपिनियन आ जाते हैं, तो आप इधर से भी कर सकते हैं कुछ लेके इधर से, प्लस मैं बता रहा हूँ जी सेम क्वेश्चन आपसे है यही वाला कि व्हाट यू थिंक अबाउट द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन फॉर आवर न्यू जनरेशन? Actually, online education, 2 reasons. First reason, nowadays you look at that weather is very cold, and some people some people study online. स्पीकिंग में सबसे जरूरी चीज़ है हाउ टू क्रिएट स्टोरी। जब तक आप स्टोरी क्रिएट नहीं करते तब नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने स्टोरी क्रिएट की थी कि टू होम यू लाइक टू गिव गिफ्ट, आई लाइक टू गिव गिफ्ट टू माय मदर ऑन माय मदर डे, समथिंग लाइक दैट। अपने फादर पे कह सकते हैं, ऑन फादर डे हो सकता है, ठीक है ना? तो जब तक आपको स्टोरी क्रिएट करनी नहीं आएगी अनटिल अपने यूज करना। अच्छा जी, एक स्टूडेंट्स और व्यूअर्स आपने देखा, हमने आपके सामने रॉ हैंडेड स्टूडेंट आते हैं, हम चाहें तो वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। आप लोग देखें कि आपको इस तरह के लोग हैं भाई ये जो पास हो रहे हैं। 2022 में भी हमने इतने स्टूडेंट पास कराए, 2021 में भी, 2023 है इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपके सामने शो करेंगे इंशाल्लाह 2023 के भी, अल्लाह ने चाहा तो। वो तमाम स्टूडेंट जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और कमेंट जाके जरूर करें। थैंक यू फॉर टुडे।